नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त सीधी और लाइव तस्वीरें एक बड़ी कार्रवाई की आपको दिखा रहे हैं कि बाल मजदूरी को लेकर अम्बाला में छावनी रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई नज़र आ रही है। बात चाहे आरपीएफ की टीमों की हो, सीडब्ल्यूसी की हो, चाइल्ड लाइन की, हेल्पलाइन की हो, तो सभी टीमें मिलकर इस वक्त बड़ी कार्रवाई लाइव आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिएगा कि लाइव ये यहाँ पर बाल मजदूरी को लेकर जिन बच्चों को बिहार के अलग अलग इलाकों से लाया जाता है, अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है, चाहे जो नाबालिग हैं, बाल मजदूरी जिनसे करवाई जाती है, उन बच्चों को यहाँ पर बड़ी संख्या में रिकवर किया जा रहा है। और बता दें कि अभी तक दर्जन भर बच्चे जो हैं वो इस ट्रेन से रिकवर कर लिए गए हैं। अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी ये ट्रेन है और इसी में लाइव तस्वीरें आपको रेड की हम दिखा रहे हैं। देखिए, आरपीएफ के अधिकारी हैं, सीडब्ल्यूसी की टीम यहाँ पर मौजूद है और ट्रेन में पूरी तरह से पूछताछ यहाँ पर की जा रही है कि बच्चे जो नज़र आ रहे हैं वो अगर परिवार के साथ नहीं हैं, जो अंडर एज हैं, उन्हें यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। जिनके साथ कोई पारिवारिक सदस्य नहीं है, जिनके साथ कोई और नहीं है, उन्हें यहाँ पर रिकवर किया जा रहा है। और यहाँ से पर हम आपको बताएंगे कि बच्चों की तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा सकते। नियमों के तहत, जो नियम हैं उनके तहत अंडर एज बच्चों की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, इसलिए बच्चों के चेहरे ब्लर किए गए हैं। लेकिन दर्जन भर बच्चे यहाँ से रिकवर कर लिए गए। देखिए किस तरह से टीमें जो हैं वो पूछताछ कर रही हैं। टीमें जो हैं वो यहाँ पर बच्चों से संबंधित जानकारी ले रही हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा खबर को, क्योंकि मामला सीधा बच्चों की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। बाल, हम ये कह सकते हैं, मजदूरी जिसको लेकर सरकारें हों या फिर अलग अलग एनजीओ हों, लगातार प्रयासरत रहती हैं कि बाल मजदूरी किसी को ना करनी पड़े। और किस बाल मजदूरी की आड़ में कुछ लोग मुनाफाखोरी भी करते हैं। बच्चों को बिहार या अलग अलग राज्यों से अलग अलग, हम ये कह सकते हैं, दुकान, ढाबे, होटल जो हैं वहाँ पर सप्लाई किया जाता है। उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई आरपीएफ और सीडब्ल्यूसी की टीमों की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। खबर को साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं आप कि किस तरह से पूछताछ ट्रेन में जो लोग मौजूद हैं उनसे की जा रही है। उसके साथ साथ जो अंडर एज यानी कि जो माइनर बच्चे यहाँ पर ट्रेन में सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं वो किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जिन पर जो संदिग्ध हैं, जिन पर आरपीएफ की टीमों को शक हो रहा है, उन्हें यहाँ से ट्रेन में उतारा जा रहा है। सीडब्ल्यूसी की टीमें भी साथ में मौजूद हैं और एक अलग से एनजीओ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और बच्चों को यहाँ से रिकवर किया जा रहा है। उसके बाद पता लगाया जाएगा कि बच्चे कहाँ किस तरह से पहुँचे हैं, कहाँ से लाए गए हैं, कहाँ से नहीं। ये देख सकते हैं आप, चेहरा हम नहीं दिखा सकते बच्चों का, अंडर एज बच्चे हैं ये, इसलिए चेहरे हमने ब्लर किए हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो सीधे तौर पर मामला जो है वो हम कह सकते हैं मानव तस्करी से भी कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आप कि 3 बच्चे जो हैं वो इस बोगी से भी हम कह सकते हैं कि उतारे गए हैं। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मामला जो है वो सीधे सीधे अब हम कह सकते हैं कि मानव तस्करी से भी जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्हें बिहार या अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लाया गया है और आगे ढाबे हों, होटल हों या ऐसी जगहें हों जहाँ पर बाल, हम कह सकते हैं कि मजदूरी करवाई जाती है, वहाँ पर इन बच्चों को सप्लाई किया जाना था। अभी ये जांच का विषय है कि इन लोगों को पैसों के बदले वहाँ पर दिया जाना था या क्या किया जाना था। टीम आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो अंडर एज माइनर बच्चे हैं उन्हें रिकवर कर रही है, उन्हें यहाँ पर ट्रेन से उतारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरह से इन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है। टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। सर, बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई चल रही है? सर, हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिक की सेल है, पंचकुला से टीम और अम्बाला की टीम और सीडब्ल्यूसी और बचपन बचाओ आंदोलन और आरपीएफ, जीआरपी सभी मिलकर एक टीम बनाई गई है। जो बच्चों को बाहर से, जैसे कोई उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से लाया जाता है और उन बच्चों को आज रेस्क्यू किया गया है और अभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये देख रहे हैं कि ट्रैफिकिंग बच्चे कहाँ से हुए हैं और इनको कहाँ पे ले जा रहा था, उसकी सभी कार्रवाई हो रही है। ठीक है सर, क्या इन बच्चों को पैसों के बदले आगे सप्लाई किया जा रहा था, क्या कुछ जानकारी मिल पाएगी? सर देख, अभी सामने आएगा, जो सामने आएंगे, अभी काउंसलिंग होगी, उसके जो सामने आएगा उसके आधार पर बताया जाएगा। सर, अभी तक कितने बच्चे रिकवर हुए? देख रहे हैं कितने हैं अभी टोटल बच्चे, सभी ट्रेन को वो करे हैं उसके बाद। ठीक है, तो हम दिखा देते हैं आपको कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस ट्रेन से रिकवर कर लिए गए हैं। अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी जो है ये ट्रेन है, इससे दर्जन भर से ज़्यादा बच्चों को रिकवर किया गया है। पुलिस की टीमें, आरपीएफ की टीमें, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो सेल है उसकी टीमें, उसके साथ साथ सीडब्ल्यूसी की टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कार्रवाई जो है अब कागजी की जाएगी, उसके बाद पता लगाया जाएगा, पूछ पड़ताल बच्चों से की जाएगी। जो बच्चे हैं उनका हम बार बार कह रहे हैं कि चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि नियम कानून जो है वो कहते हैं कि अगर बच्चा माइनर है
तो उसका चेहरा ब्लर किया जाना है और इसी वजह से बच्चों के चेहरे हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों ने जानकारी दी है उसके अनुसार इन बच्चों की मानव तस्करी से यह मुद्दा जो है वो जुड़ा हुआ है। अधिकारियों ने बताया है कि बिहार, यूपी, झारखंड ऐसे अलग अलग राज्यों से इन बच्चों को लाया जाता है और आगे इन्हें किसी को भी सौंप दिया जाता है जहाँ पर इनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है। तो फिलहाल ये तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर दिखा रहे हैं और लाइव ये रेड हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख सकते हैं आपकी एक बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे गिरोह हो सकता है, एक बड़ा गैंग इसमें शामिल हो सकता है जो इस तरह से बिहार, यूपी, झारखंड अलग अलग राज्यों से बच्चों को लेकर अलग अलग राज्यों में सप्लाई करते हैं। तो तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनको हम बता दें कि इस वक्त हम अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहाँ अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी एक जो ट्रेन है उसमें एक गुप्त सूचना मिली थी पुलिस को, आरपीएफ की टीमों को, और उसी के आधार पर पहले से ही टीमें जो हैं वो मुस्तैद थी, तैनात थी। और जैसे ही ट्रेन यहाँ पर आकर रुकी तो तय रणनीति के तहत यहाँ पर रेड की गई ट्रेन के डिब्बों में और वहाँ से जो अंडर एज माइनर बच्चे हैं और उनको लेकर जाने वाले लोग जो हैं उन्हें यहाँ पर रिकवर किया गया है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको रेलवे स्टेशन पर उन बच्चों की दिखा रहे हैं जिन्हें रिकवर किया गया है। पुलिस की कार्रवाई जो है वो अभी यहाँ पर शुरू होगी। पुलिस की पूछ पड़ताल में पता चल पाएगा कि किस तरह से बच्चों को यहाँ से कहाँ से इन्हें लाया गया था, कहाँ ले जाया जा रहा था और क्या रुपयों के बदले ये बच्चों के, हम ये कह सकते हैं कि धंधा जो है, गंदा खेल जो है वो चल रहा था। फिलहाल CWC की टीमें बच्चों से काउंसलिंग कर रही हैं, बच्चों से पूछ पड़ताल कर रही हैं। उसी के बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या पूरा ये मामला है, कहाँ से बच्चों को लाया गया, बच्चों को क्या बताकर ट्रेन में बिठाया गया, किस तरह से आगे कहाँ ले जाया जा रहा था इन्हें। तो ये तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। और अम्बाला छावनी से, रेलवे स्टेशन से हम ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरपीएफ की टीमें, आरपीएफ के अधिकारी, CWC के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूछताछ बच्चों से की जाएगी। फ़िलहाल जो ये ट्रेन है हम आपको दिखा देते हैं कि इसी ट्रेन से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रिकवर किए गए हैं। अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी जो ये ट्रेन है वो है और जैसे ही ये ट्रेन यहाँ पर आकर रुकी तो CWC और उसके साथ साथ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो सेल है वो पूरी तरह से हरकत में आया और उसके साथ साथ आरपीएफ की टीमें पूरी तरह से हरकत में आई और उसके बाद लगभग 1.5 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रिकवर किए गए हैं। बच्चों की हम तस्वीरें ब्लर कर कर आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से बच्चे जो हैं वो एक लाइन में बिठाए गए हैं। लेकिन नियमों के तहत, कानून के तहत हम बच्चों के फेस आपको नहीं दिखा पाएंगे, चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हमने बच्चों का चेहरा जो है वो ब्लर किया है। लेकिन एक बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि ये गिरोह हो सकता है, बड़ा गैंग हो सकता है। CWC के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, काफ़ी बच्चे रिकवर किए गए हैं, क्या पूरा मामला, क्या जानकारी मिल पाई है? सर, ये बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से हमें मेल आया था कि जो ये ट्रेन नंबर है, इस ट्रेन में जो है पीछे काफ़ी बच्चों को जो है ट्रैफिकिंग करके चाइल्ड लेबर के लिए लाया जा रहा है। तो उसी के दौरान ये चेकिंग जो है सभी डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। और इसमें बच्चे अभी तक मिले हैं इसमें ट्रेन में? अभी लगभग हमारे पास 25 बच्चों की इन्फॉर्मेशन थी, तो आई थिंक 25 से ज़्यादा ही हैं। तो अभी सभी का हम वेरीफाई करेंगे एक बार ऑफिस ले जाके कि किसका क्या है, कौन किसके साथ आ रहा है, तो उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। मैम, कुछ अडल्ट भी मिले हैं बच्चों के साथ? जी, बच्चों के साथ कुछ अडल्ट हैं, क्योंकि इसमें जो अडल्ट हैं वही शायद इसमें सस्पेक्टेड हैं कि उनके साथ ही वही बच्चों को लेकर आते हैं और आगे चाइल्ड लेबर के लिए ट्रैफिकिंग के थ्रू इनको जो है चाइल्ड लेबर में लगाया जाता है। जो बड़े लोग इनके साथ मिले हैं तो वो वेरीफाई होंगे कि क्या इनके रिश्तेदार हैं। ज़्यादातर रिश्तेदार ही ऐसे बच्चों को लेकर आते हैं और हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन नज़दीक रिश्तेदार है या दूर के हैं, तो अभी वेरिफिकेशन बाकी है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस स्टेट से ये बच्चे लाए गए हैं और क्या पैसों का भी लेन देन है इसमें, कुछ ऐसा पता? ये तो देखिए इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। बिहार और यूपी के बच्चे ही लाए गए हैं जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो अभी बाकी इनसे पूछताछ करने के बाद ही पता लगेगा। तो इस रेड में आपको दूसरी तरफ दिखा दें कि और ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रिकवर किए गए हैं। ट्रेन की जो अगली कोच थे उनमें से भी बच्चे जो हैं वो काफ़ी संख्या में उतारे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई इसे माना जाएगा। एक बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि आरपीएफ और बचपन बचाओ टीमों के साथ साथ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम जो है CWC की टीम है, उनकी तरफ से बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। बच्चों के साथ साथ कुछ यहाँ पर अडल्ट भी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बच्चों को समझाया जा रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है, बच्चों को सहज किया जा रहा है कि बच्चे घबराएं नहीं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, बच्चों के चेहरे इसीलिए हमने ब्लर किए हैं। नियम है कि हम मीडिया के जरिए, मीडिया के नाते हम किसी भी माइनर बच्चे का ऐसी कार्रवाई में चेहरा नहीं दिखा सकते। तो वही वजह है कि हमने बच्चों के चेहरे जो हैं वो यहाँ पर ब्लर किए हैं। लेकिन लाइव तस्वीरें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ह्यूमन
ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा ये है। और यूपी और बिहार से लगभग हम ये कह सकते हैं 25 से 30 बच्चों को यहाँ पर लाया गया था और यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है आरपीएफ को मिली थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम जो पंचकुला और अम्बाला की संयुक्त रूप से यहाँ पर पहुँची थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसी के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई है। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से पूछ पड़ताल की जा रही है। बच्चे जो हैं लगभग 25 से 30 की संख्या में यहाँ ट्रेन से रिकवर किए गए हैं, कुछ अडल्ट भी उनके साथ रिकवर किए गए हैं। जाहिर सी बात है, आशंका यही जताई जा रही है कि यही वो लोग हैं जो इन बच्चों को यूपी और बिहार से लेकर आए हैं और आगे इन्होंने इन बच्चों को बाल मजदूरी के लिए सौंपना था, जिसके खिलाफ लगातार सरकार, एनजीओज़ और प्रशासन जो है टीमें लगातार एक्टिव रहती हैं कि बाल मजदूरी ना हो। CWC और बचपन बचाओ टीमें जो हैं वो लगातार बाल मजदूरी के विरोध में रहती हैं। तो अब देख सकते हैं आपके इन बच्चों को हैं यहाँ से आगे ले जाया जाएगा, पूछ पड़ताल के लिए जानकारी ली जाएगी। बच्चों से भी पूछा जाएगा कि कहाँ से उन्हें लाया गया है, क्या कहकर उन्हें लाया गया है और किस तरह से जो है ये पूरा हम कह सकते हैं कि एक बाल मजदूरी के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो धंधा है वो चलता हुआ नज़र आता था, जिसका आज अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर भंडाफोड़ हुआ है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से टीमें जो हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं, टीमें पूरी तरह से अलर्ट हैं। लाइव तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि बच्चों को अब एक एक करके यहाँ पर लाइनअप किया जा रहा है और बच्चों के चेहरे हमने इसी वजह से ब्लर किए हैं कि ये नियम कहता है कि बच्चों का चेहरा नहीं दिखाया जा सकता। बच्चों को लाइनअप किया गया है। लाइनअप करने के बाद बच्चों को यहाँ से आरपीएफ और CWC की टीमें अपने साथ लेकर जाएंगी। वहाँ पर काउंसलिंग बच्चों की जाएगी, पूछ पड़ताल बच्चों की जाएगी, बातचीत करने का प्रयास इनसे जरूर करेंगे। क्या नाम है जी आपका? MP जाकिर हुसैन। जाकिर जी, बच्चे इतने लेकर आ रहे थे, आप कहाँ से ला रहे थे, कहाँ लेकर जाना था? मेरा बच्चा नहीं है कोई जी, एक ही मेरा भाई है, वो जो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर मेरा मकान है जी, तो वहीं पर जा रहे हैं। हम कारीगरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की उम्र काम करने की नहीं है, छोटे बच्चे। सर वो तो 18 साल से ऊपर है सर जी, 18 से ऊपर है वो। जी जी, तो ये कह रहे हैं कि इनके भाई के साथ ये जा रहे थे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से लाइनअप बच्चों को यहाँ पर किया जा रहा है। किसी न किसी बच्चे से बातचीत करने का भी ज़रूर प्रयास करेंगे हम। और तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं कि कोई भी बच्चा यहाँ पर देखने से अडल्ट जो है वो प्रूव नहीं हो रहा, देखने में नहीं पता चल पा रहा है कि कोई भी बच्चा इनमें से बालिग है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बाल मजदूरी से जुड़ा ये मामला नज़र आ रहा है। और फिलहाल टीमें जो हैं इन्हें लेकर आगे की तरफ चलती हुई नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं आप कि इन बच्चों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। कहाँ से आ रहे हो? कटिहार से। कहाँ जाकर काम करना था, क्या कहकर बुलाया गया आपको? काम नहीं करना। क्या बोल के बुलाया गया आपको? क्या बोला था आपको जब लेकर आए यहाँ पर? कौन लेकर आया आपको? हम सर पढ़ने आते हैं। कौन? पढ़ेंगे सर। पढ़ेंगे? कहाँ से हैं? यूपी से, बिहार से? कटिहार से है ये सर। अच्छा, तो कहाँ पर पढ़ना था? लुधियाना में। अच्छा, वहाँ लुधियाना में कौन रहता है? मेरा पापा रहता है सर। अच्छा, तो ईद है इसलिए काम कहाँ पर करने जाना था यहाँ से? काम नहीं सर, पढ़ने गए। तो सुन सकते हैं आप कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि शायद बच्चों को पूरी तरह से समझाकर यहाँ पर लाया गया हो कि आपको अगर कोई पूछता है तो आपने यही बताना है। लेकिन बच्चे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन में ये भरे गए थे और यहाँ पर बच्चे जो हैं उन्हें अब रिकवर किया गया है। आगे की पूछ पड़ताल जो है वो आरपीएफ और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम है, CWC की टीम है, बचपन बचाओ की टीम जो है वो करेगी इनसे। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी संख्या में 25 से 30 से ज़्यादा जो है बच्चों की संख्या पहुंच चुकी है। और आरपीएफ के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक बड़ी कार्रवाई अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और यहाँ पर लाइव तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रिकवर किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के जो कमांडोज़ हैं उनका भी सहारा जो है इस कार्रवाई में लिया गया है। और तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि अब बच्चों को आगे की तरफ ले जाया जा रहा है, जहाँ पर काउंसलिंग जो है वो एक तरह से बच्चों की जाएगी, बच्चों से पूछ पड़ताल की जाएगी। और जो अडल्ट बच्चों के साथ रिकवर किए गए हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिर कहाँ से क्या कहकर बच्चों को लाया गया है। हमारे साथ बचपन बचाओ जो टीम है उसके भी सदस्य मौजूद हैं। सर, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती? चलते चलते बात करेंगे जी। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बचपन बचाओ आंदोलन हमारे नोबेल प्राइज़ विनर क्लास थारती जी का ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास बिहार के कटिहार से इन्फॉर्मेशन आई थी कि बच्चों को ट्रैफिकिंग कर कर लुधियाना में
वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में फोर्स लेबर के लिए लेके जाया जा रहा है। तो उसके लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन हुआ तो हमने CWC, DCPO, RPF, ASTU से कोऑर्डिनेट कर अभी इन बच्चों को रेस्क्यू किया है। फर्दर हम चाह रहे हैं कि इनका प्रॉपर FIR होना चाहिए 370 के अंडर। एंड जो हमारा अभी मानसून सेशन में बिल पास हो रहा है कि एंटी ट्रैफिकिंग जो बिल है उसको गवर्नमेंट जल्दी से पास करे ताकि इन लोगों को सख्ती से सर, आज जो बच्चे रिकवर किए हैं उनमें से हमने एक से बात की, वो कह रहे हैं वो पढ़ने अपने लुधियाना जा रहे थे, ऐसा कुछ? हाँ, अभी आप भी समझ रहे हैं कि स्कूल तो कहीं बंद है, पंजाब में तो एक भी स्कूल ओपन नहीं है। तो इसके लिए क्या कि दूर के गांव के लोग ब्लफ करके बच्चों को लालच देकर जहाँ पे चीप लेबर करवाते हैं उनके पैसे खा जाते हैं। सर, चीप लेबर के साथ साथ ये भी हो सकता है जो लोग इन्हें लेकर आ रहे हैं वो पैसे देकर इनके परिजनों को लेकर आए? हाँ, वो एक ट्रैफिकिंग का एंगल है, उसे बॉन्डेड लेबर बोलते हैं। वो ऐसा है कि उनको 2-4 हज़ार दे दिया और बाकी पूरे साल भर उनकी कमाई खाते हैं जी। हाँ। अभी हमने देखा जैसे 8 लोग हैं, एक ही आदमी के साथ में 8-8 लोग बच्चे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 8 लोगों को लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका अपना पहले से ठेका निश्चित है। मैं गजेंद्र नौटियाल हूं, बचपन बचाओ आंदोलन से। तो सर माना जाए कि एक बड़ा गिरोह है ये, इसके पीछे अगर जांच पूरी हो? हाँ सर, ये अभी मैं रिसेंटली यूपी, बिहार और दिल्ली में 150 बच्चा हम रेस्क्यू कर चुके हैं और उस पर एक्शन हो चुका है। तो ये अम्बाला में ये हमारा दूसरा रेड है और पहला कुछ दिन हुआ था, उसका लीगल प्रोसेस चल रहा है। होप्स हो कि हम इसको प्रॉपर लीगल प्रोसेस से बच्चों को ना। आज सर अंदाजा कितने बच्चे रिकवर हुए हैं? आज देखने में लग रहे हैं मोर देन 50 हैं, बट अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि कितने एग्जैक्ट उनके साथ असल में जो उनको ट्रैफिकर है जो लेके आ रहा है उन बच्चों को यहाँ बेचने के लिए या फोर्स लेबर करवाने के लिए, वो भी उनके साथ में, तो उनको मिला के करीब 50 लोग हैं। तो बिल्कुल करीबन 50 जो लोग हैं वो कुल मिलाकर आज इस अमृतसर जो ट्रेन है वो जा रही थी उसमें से रिकवर किए गए हैं। आशंका यही जताई जा रही है कि इनके परिजनों को रुपए देकर और वहाँ से चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी करवाने के लिए या यूँ कहें कि मानव तस्करी से भी इस मुद्दे को जोड़ा जा रहा है, उसके लिए बच्चों को लाया गया है। आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको, जुड़े रहिए हमारे साथ। बाल मजदूरी और बच्चों की तस्करी से जुड़े इस मुद्दे में आज संयुक्त रूप से टीमों ने कार्रवाई की है और एक बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है। लगभग 40 से 50 बच्चे जो हैं वो रिकवर किए गए हैं और उनके साथ साथ उन लोगों को भी रिकवर किया गया है जो उन्हें बिहार की अलग अलग जगहों से पंजाब लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस और CWC की टीमें और उसके साथ साथ बचपन बचाओ जो NGO है टीम है उसकी टीमें बच्चों से काउंसलिंग कर रही हैं, बच्चों से पूछताछ कर रही हैं। दिखा रहे हैं आपको साथ साथ कि बच्चों को अब एक तरफ बिठा लिया गया है और जो लोग इन्हें लेकर पंजाब से आए थे उन्हें एक तरफ बिठा लिया गया है ताकि बच्चों को किसी तरह से मैनिपुलेट ना किया जा सके। क्योंकि हमने बच्चों से भी बातचीत की है तो बच्चों को कहीं ना कहीं बड़ी ही हम ये कह सकते हैं कि शातिर तरीके से सिखाया गया है कि अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपने स्कूल का बहाना लगाना है, रिश्तेदारों के पास जाने का बहाना लगाना है। ये बात अधिकारियों ने भी स्वीकारी है कि बच्चों को बड़ी ही शातिर तरीके से सिखाया जाता है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई कुछ पूछेगा तो आपने ये बताना है। तो ये बड़ी कार्रवाई आज अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर हुई है। लाइव तस्वीरें इसकी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं और अब CWC की टीमें जो हैं वो इन बच्चों को अपने साथ लेकर जाएंगी, काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग के बाद ही जो FIR है वो इस पूरे मामले में दर्ज की जाएगी। जिसके बाद ये आशंका जो है वो जताई जा रही है कि एक बड़ा गिरोह हो सकता है जो यूपी, बिहार, झारखंड और जो यानी कि जिन इलाकों में हम ये कह सकते हैं कि गरीबी जो है, गरीबी का स्तर जो है वो ज़्यादा है, उन इलाकों से बच्चों को होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, घरों में काम करने के लिए चंद रुपयों का लालच देकर लाया जाता है और फिर उन्हें वहाँ पर उन पर दबाव बनाया जाता है काम करने का, बाल मजदूरी कराई जाती है और बाल मजदूरी के खिलाफ सरकार, प्रशासन, अलग अलग NGOs लगातार लगी हुई हैं। उसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई आज अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हमने आपको सबसे पहले दिखाई। खबर को साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि इस तरह के मामले जो हैं उन पर रोक लगाई जा सके। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, जो इस तरह से बच्चों की तस्करी कर रहे हैं, बच्चों को बाल मजदूरी के लिए मजबूर कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं जो है शिकंजा कसा जा सके। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें।